जय श्री राम दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे नरक के बारे में। वैसे तो आपने सुना होगा कि पापी जीवों को नरक में डाला जाता है और उन्हें बहुत तड़पाया जाता है तेल के अंदर, कढ़ाई में। क्या ये सच है कि मृत्यु के बाद हमें नरक भोगना पड़ता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आपको मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ेगा अगर आपने बुरे कर्म करे हैं तो। अगर सत्कर्म करे है तो सीधा स्वर्ग मिलेगा, अगर बुरे कर्म करे हो तो सीधा नरक मिलेगा, या फिर और भी अच्छे कर्म करो तो सीधा वैकुंठ लोक मिल जाएगा। ये हमें सिखाया गया है या पढ़ाया गया है। पर क्या हमें वाकई में नरक की प्राप्ति होती है? जी हाँ, ठीक। आपने गरुड़ पुराण तो पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैं आज उन्हीं गरुड़ पुराणों में से 5 प्रकार के नरक बताऊंगा जो कि गरुड़ पुराण में वर्णित है। वैसे तो 36 प्रकार के नरक है, पर 5 प्रकार के नरक ही है जो कि मुख्य है। 36 प्रकार के नरक तो मुख्य है, पर इस वीडियो में तो 5 प्रकार के मुख्य नरकों के बारे में बतलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो पहला जो नरक है वो है महावीची नरक। नरक का नाम है। इस नरक में क्या होता है कि पापी जीवों को कांटेदार कांटों में, यानी कि वज्र के समान कांटे होते हैं और लोहे के समान नुकीले होते हैं और बहुत ही ज्यादा नुकीले कांटों में रखा जाता है 1 लाख वर्ष तक। जिन मनुष्यों ने गायों की हत्या करी होगी, जिन पापी जीवों ने गायों को सताया होगा और दूसरों को कष्ट दिया होगा, वो इस नरक में जाते हैं, महावीची नरक में। दोस्तों दूसरा जो नरक है वो है कुंभीपाक नरक। साथियों, इस नरक में कोयले बिछाए जाते हैं यमदूतों द्वारा, और कोयले बिछाए जाते हैं और उन कोयले के ऊपर पापी जीवों को रखा जाता है। गरम गरम कोयले होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, और उन पापी जीवों को एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आत्मा ना मरती है, ना जलती है, ना डूबती है, आत्मा अजर अमर है। उसी प्रकार से पापी जीवों को एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है जो कि यातनाएं झेल सके, प्रताड़ित झेल सके, दंड झेल सके और कष्ट भोग सके। भगवान श्री कृष्ण की बात को ध्यान में रखते हुए ही सूक्ष्म शरीर दिया जाता है पापी जीवों को, जिस कारण से वो दंड झेल सकते हैं। साथियों, ये कुंभीपाक नरक में इंसान क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने दूसरे की जमीन हड़प ली और किसी ने बहुत ईर्ष्या करी दूसरे से, तो इस नरक में जाया जाता है, कुंभीपाक नरक में। तीसरा जो नरक है वो है रौरव नरक। दोस्तों, जो लोग झूठी गवाही देते हैं वो इस नरक में जाते हैं। चील कौवों द्वारा कटवाया जाता है, सांपों द्वारा डसवाया जाता है, बिच्छू द्वारा कटवाया जाता है। जब सूक्ष्म शरीर यानी पापी जीव उठता है तब उसको दंड मिलता है। इतना दंड दिया जाता है, इतना दंड दिया जाता है, इतना जलाया जाता है, इतना कष्ट पहुंचाया जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब वापस उठता है तब उसको सांपों द्वारा डसवाया जाता है, चील गिद्धों के द्वारा कटवाया जाता है, नोचा जाता है, फिर वो वापस बेहोश हो जाता है। ये चलता रहता है 1 लाख वर्ष तक। दोस्तों, जो चौथा नरक है वो है मंजूस नरक। ये जो नरक है मनुष्य को तब मिलता है, पाप जीव को तब मिलता है जो कि निर्दोष को जो व्यक्ति या पापी जीव बंदी बनाते हैं, उन्हें ये नरक मिलता है। इस नरक में होता यूं है कि जलती हुई जो सलाखें होती है उनके अंदर इन्हें डाल दिया जाता है और तड़पाया जाता है, बहुत ज्यादा कष्ट दिया जाता है, जिससे पापी जीव की आंखों में आंसू हो जाते हैं। पापी जीव इसमें बहुत चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तड़पते हैं, पर सुनने वाला तो कोई होता नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किया था उन्हीं का फल मिल रहा है इस नरक में। 5वां जो नरक है वो है अप्रतिष्ठ नरक। ये जो नरक है वो है ये है कि जो व्यक्ति धार्मिक व्यक्तियों को कष्ट देते हैं उन्हें ये नरक मिलता है। जी हाँ,
अगर आप किसी धार्मिक व्यक्ति को कष्ट देते हो तो मान लीजिए कि शायद आपको भी ये नरक मिल सकता है। कभी भी किसी धार्मिक व्यक्तियों को कष्ट नहीं देना चाहिए। जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें सम्मान देना चाहिए, ना कि कष्ट। इस नरक में होता यूं है कि मल मूत्र बहुत होता है, सड़ता है, बदबू बहुत होती है, इसमें बहुत ज्यादा बदबू होती है। मल मूत्र पीप आदि मवाद जिसे हम बोलते हैं वो रखा जाता है इस नरक के अंदर बहुत ज्यादा। 1 लाख वर्ष तक पापी जीव इसी सड़ता है इस नरक में। बहुत कष्ट होता है इस नरक में जाने से। तो दोस्तों वीडियो हमें कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी थी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।